लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सुगबुगाहट तेज है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। बीजेपी ने 2 मार्च को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 में से 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। शेष 29 सीटों में से 2 सीटें गठबंधन में आरएलडी को दे दी गई। 2 सीटें अपना दल जो अनुप्रिया पटेल का है उन्हें, और 1 सीट सुभाष सपा को दी गई। शेष 24 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए मंथन किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी हुई। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर जो पैनल है वो तैयार कर लिया गया है। बैठक में इन सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए दावेदारी जो है वो मौजूदा सांसदों और 2019 में हारे हुए प्रत्याशियों पर मंथन के साथ हुई है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कुछ सीटों पर नए चेहरों को उतारने की तैयारी है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 7 बड़े बीजेपी सांसदों का टिकट कट सकता है। हालांकि कुछ अन्य सीटों पर टिकटों के कटने की चर्चा भी तेज है। जिन 7 सांसदों के टिकट काटने की बात हो रही है उनमें कुछ विवादित नेता भी हैं। कुछ संन्यास लेने के मूड में भी नजर आ रहे हैं। चर्चा इस बात की भी है कि कुछ राज्यों में सांसद जो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं उनका टिकट भी कट सकता है, जबकि कुछ राज्यों के मंत्रियों और विधायकों को सियासी मैदान में दूसरे चरण की लिस्ट में जगह मिलने की संभावना है। अनुमान यही है कि गुरुवार या शुक्रवार तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अभी कई महत्वपूर्ण सीटें बाकी। सूत्रों की माने तो इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशियों के टिकट कटने की सुगबुगाहट बहुत तेज है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी, पीलीभीत में वरुण गांधी, कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, बदायूं के सांसद संघमित्रा मौर्य, गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह, प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी और बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का नाम इसमें शामिल है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इन 7 सीटों के अलावा बची हुई कुछ अन्य सीटों पर भी टिकटों में बड़े फेरबदल को देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जिन 7 सीटों पर टिकट बदलने की चर्चा हो रही है उसमें कई नेता या तो विवादित रहे हैं या फिर वो अब किसी सियासी संन्यास से की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल बीते कुछ समय से पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी पार्टी लाइन से हटकर अपना बयान देते आए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी को पहली लिस्ट में इसलिए जगह नहीं दी गई कि अगली लिस्ट में उनको ड्रॉप किए जाने की तैयारी हो रही है, संभावनाएं हैं। जबकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे कैसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर संशय बना हुआ है। बृजभूषण सिंह पहलवानों के मामले में लगातार विवादों में बने रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी अपने बेटे को सियासी मैदान में उतारने के लिए खुद संन्यास लेने की घोषणा की थी। माना यही जा रहा है कि इस बार रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है। इसी तरह बदायूं के सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के टिकट को भी कटने की बात कही जा रही है। इन पर भी संकट के बादल हैं। हालांकि सियासी जानकारों का यह कहना है कि संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता के रामचरितमानस वाले विवाद पर कभी खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन हाँ, पार्टी उनके टिकट को लेकर सिर्फ विचार कर रही है। बदायूं में नए सियासी समीकरणों को देखते हुए किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रत्याशी पर दाव लगाने की योजना बना रही है। मेनका गांधी को लेकर सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हो सकता हो उनका टिकट कटे, और अगर उनका नहीं कटता टिकट तो हो सकता हो उनकी सीट बदली जाए। कहा यह भी जा रहा है कि अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाता तो मेनका गांधी को वापस पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं पार्टी से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का भी टिकट अधर में है। बीजेपी ने पहले चरण में सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही प्रत्याशियों के टिकट नहीं काटे थे। सभी 47 सीटों पर पुराने प्रत्याशियों को रिपीट किया था, जबकि 4 हारी हुई सीटों पर नए प्रत्याशी थे। जब अन्य राज्यों में बीजेपी ने कई वर्तमान सांसदों को टिकट नहीं दिया था, तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि उन्हीं राज्यों की तर्ज पर यूपी में भी बची हुई सीटों पर कईयों पर बीजेपी कैंची चलाएगी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कुछ राज्य सरकारों के मंत्रियों और विधायकों को भी सियासी मैदान में उतारा जा सकता है। दूसरे चरण की सीटों को घोषित करने से पहले बुधवार से होने वाली कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक भी मंथन चिंतन के दौर से गुजरेगी, और इस तरीके के महत्वपूर्ण विषय उस पर होंगे क्योंकि बैठक शुरू हो रही है। वहीं बीजेपी ने पहले चरण में 51 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। बची हुई 29 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को दे रही है। मिर्जापुर और सोनभद्र की सीट अपना दल अनुप्रिया पटेल के पास है, जबकि घोसी की सीट पर सुभा सपा को चुनाव लड़ना है। इस तरह बिजनौर और बागपत लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी अन्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी उतारने हैं। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड समेत अवध की पूरी सीटें शामिल हैं। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हो रही है और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई और राज्यों पर महत्वपूर्ण सीटों पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया की पूरी जो
जानकारी है वो इस बैठक के बाद ही आएगी। सूत्रों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में अभी तक बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं, वहां पर कई बड़े नेता और मंत्रियों की सीटें खतरे में हैं। वहीं बुधवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची के लिए पैनल तैयार कर लिया गया है। 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का मंथन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा की मौजूदगी में हुई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के आजमगढ़ और वाराणसी दौरे के साथ ही चुनावी तैयारियों पर मंथन हुआ। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश में लोकसभा को लेकर तैयारियां तेज है। लखनऊ पूर्वी, शाहजहांपुर की ददरौल, बलरामपुर की गोसडी और सोनभद्र की दुद्दी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कोर कमेटी की बैठक में इन सीटों को लेकर दावेदारों को लेकर खूब चर्चा हुई है। इनमें से लखनऊ पूर्वी, ददरौल और दुद्दी की जो सीट है वहां बीजेपी के पास इस वक्त है, जबकि गैसड़ी की जो सीट है वो सपा के पास है। अब देखना यह है कि किस तरीके से दूसरी जो लिस्ट आएगी उसमें सीटों का बंटवारा होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।